स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी पर। दोस्तों तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आप सब हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहां कहीं भी होंगे, अपने गांव में या फिर रूम में कहीं भी होंगे तो पढ़ाई लिखाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए पूरा डेडिकेटेड है इंडियन रेलवे के लिए, ठीक है। देख लीजिए, रेलवे के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए ये उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि देखेंगे आज की शानदार सेशन में। दोस्तों आप लोग जो है इस सेशन का हर एक वीडियो जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार रहने वाला है, इसलिए इस क्लास को अंत तक देखें आप लोग, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेंगे। लिखा हुआ है ये, एक दुकानदार वस्तु को 360 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। यानी एक कोई दुकानदार है, वह वस्तु को रखा हुआ है जो बेच रहा है 360 रुपया में, तो उसको 10% की हानि हो रही है। तो कह रहा है कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी वो उसको 30% लाभ लेना चाहता है उस वस्तु पे, तो उसको कितना में बेचेगा। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो कह रहा है यहाँ पे कि 360 रुपया में बेचने पर उसको 10% की हानि हुई, यानी कि 100% में से 10% की हानि, यानी कि 90% का मतलब कितना है, 360 है। यानी यहाँ पे लिखेंगे कि 90% का मतलब कितना हुआ बबुआ, तो आपका 360 हुआ, ठीक ना। तो कह रहा कि 30% लाभ, यानी कि कोई भी चीज 100% अपने आप में होता है और 30% लाभ है, यानी कि 100 में 30 जोड़ेंगे। हानि कहता है तो 100 में से उतना घटाते हैं, और लाभ कहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक ना। तो 30% लाभ कह रहा है, यानी कि 130% का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देख लीजिए 360 बटा में 90 अब मल्टीप्लाई 130, जो पूछ रहा है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, और आपका हो जाएगा 13 चौका 52 होता है और एक 0 यानी 520। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन जो है आपका ये प्रॉफिट लॉस का है, ठीक ना। और इस सभी चैप्टर वाइज सबका आएगा, शानदार इसका भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो अभी इसको समझेंगे। ये जो बनाया गया है क्वेश्चन, ये रेशियो मेथड का जो है यूज इसमें किया गया है। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे, ठीक ना। पहले इसको पढ़िए, आप लोग पॉज करके पहले वीडियो को पढ़िए, इसके बाद सोल्व करने का कोशिश करिए, ठीक ना। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन में। एक वस्तु को 138 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है, तो 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक ये क्वेश्चन जो है इसके पहले वाले के जस्ट उसी के बेस्ट पे है। तो देख लेंगे। हानि जब कह रहा है तो 100 में से उतना घटाते हैं, और लाभ कहेंगे तो 100 में उतना जोड़ देंगे, यानी 8% की हानि कब, जब 138 रुपया में बेचा गया है तब। यानी कि 100 में से 8 घटा दीजिए, यानी कि 92% का वैल्यू कितना हो गया जी, आपका 138 हो गया। तो पूछ रहा है कि 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो 4% लाभ है, यानी कि 104। तो 104% बराबर, देखिए यहाँ पे 92% का मतलब 138, तो 1% का मतलब क्या होगा, 1% का मतलब हो जाएगा आपको 138 बटा में कितना, 92। तो पूछ रहा है कि इसलिए 104% का मतलब क्या होगा, तो 1% का जो है 138 बटा में 92, यहाँ पे 92 होगा, ठीक ना। जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 104। अब देखिए 92 से इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, कितना बार में चला जाएगा, देखिए। तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 46 से करते हैं इसको, ठीक ना। 46 से करेंगे, 45 होता है तो 90, 46 से करेंगे तो इसको करेंगे आपका ये 2 बार में चला जाएगा, और 46 से करेंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा, और 2 से इसको करेंगे तो कितना बार में जी, 52 बार में। यानी कि 52 में 3 से
यानी आपका 3 मल्टीप्लाई 52 यानी कि हो जाएगा क्या आपका 156 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कंसेप्ट क्लियर? तो ठीक उसी पे था जो पहला नंबर क्वेश्चन था, उसी पे बेस्ड था ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए जब लागत मूल्य 950 रुपया है और विक्रय मूल्य 1140 रुपया है। तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ये रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक ना। तो इसको आप लोग ट्राई करेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। लाभ परसेंट प्रतिशत कह रहा है, तो लाभ प्रतिशत के बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100 होता है। चलिए यहां पर सीपी कितना दिया हुआ है जी, सीपी दिया हुआ है यानी खरीद का मूल्य जो है उसको सीपी बोलते हैं, सीपी 950, ठीक ना। इसके बाद विक्रय मूल्य दिया हुआ है यानी एसपी, सेलिंग प्राइस 1140। चलिए देख लीजिए, तो लाभ यहां पे कितना हुआ है जी, तो आपका हो गया है लाभ 190, लाभ 190 देख लेंगे। अब बटा में क्रय मूल्य यानी कि 950 गुना 100 जो फॉर्मूला में लिखा गया है, ठीक ना। कैंसिल करिए, 190 से 950 5 बार में, 5 से करेंगे 100 को 20 बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा 20%। यही आपका राइट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कंसेप्ट क्लियर? चलिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में लोग भूल जाते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना क्या है जी, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिलाएगी। रेलवे के एग्जाम में जो 2019 वाले वैकेंसी में 18 वाले में जो छटे हुए हैं उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे क्या इसका दुख दर्द है। तो इसलिए क्वेश्चन को जो है आप लोग रिवीजन करते रहिए, सेशन को जो है आप लोग देखते रहिए, ठीक ना। पूरा वीडियो देखिए, एक एक क्वेश्चन खतरनाक है ये सब। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखिए, कह रहा है कि 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूट के तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो ये एकल छूट का फॉर्मूला क्या होता है, इसी को समतुल्य छूट बोला जाता है, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला होता है, एकल छूट का फॉर्मूला होता है, एकल छूट का फॉर्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा में 100 होता है। इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग, देखेंगे। चलिए इधर, तो पहले हम लोग 10 को और 15 को लेते हैं, तो 10 प्लस 15 माइनस 15, 10 मल्टीप्लाई 15 बटा में 100, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस ये हो जाएगा 150, 0 से ये 0 कैंसिल यानी कि 1.5 कर लीजिए, 23.5, एक ये आ गया अभी, ठीक ना। अब बच गया इसके साथ 20%। चलिए देख लीजिए, तो 23.5 प्लस 20 माइनस 23.5 मल्टीप्लाई 20 बटा में 100। देखिए ये दशमलव से ही 0 कैंसिल, ठीक ना। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 20 23 कितना हो जाएगा जी, 43.5 माइनस यहाँ पर डबल 0 है ना, तो आपका 235 बटा में 100 यानी कि डबल 0 हटाएंगे तो 2.35 हो जाएगा। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करिए, 235 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा आपको 235 को करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 570 हो जाएगा। 235 को देखिए 2 से करिए तो 5 दूना के 10 के 0, हाफी लेख 23 दूना 46 एक 47, यहां देख लेंगे। चलिए तो 470 हो जाएगा, नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, यहां पर हो जाएगा आपका 43.5 माइनस 4.7, घटा लीजिए तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, घटा लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे 4 दशमलव है यहाँ पे, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी 38 आपका हो जाएगा। 38.8% इज करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक ना। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक ना। कमेंट जरूर करना है क्वेश्चन को, सेशन को देख के, क्लास को, क्योंकि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, क्या कैसा लग रहा है सेशन, जरूर आप लोग जो है रिएक्शन देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2000 रुपया पर 2 वर्ष में 4% प्रति वर्ष के दर से चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कह रहा है कि ये मूलधन है जिसका जो 20,000 है उस पे 2 वर्ष के लिए 4% के दर से अर्धवार्षिक रूप से ये इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि अर्धवार्षिक, ठीक ना। यहाँ पर P बराबर कितना है जी, P बराबर 20,000 और R आपका कितना है, R है 4, तो 4 है तो अर्धवार्षिक कह रहा है तो 2 से भागा लगा लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2%। और टाइम में क्या कर देंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, यानी कि 4 साल हो जाएगा। तो चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको देखेंगे, कैसे CI निकलता है, CI का भी ट्रिक्स होता है। तो 4 साल के लिए देखेंगे, 4 साल के लिए इसका होता है 46.4:6:4:1 देख लेंगे। इसी पे हम लोग सोल्व करेंगे इसको, देखिए कैसे निकलता है। बहुत ही शानदार ये जो है आपका ट्रिक्स है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ये जो 20,000 है इसका क्या निकालेंगे जी, 2% निकालेंगे। तो 20,000 का 2% कितना होगा, यानी कि नीचे 00 से 00 यहाँ कैंसिल, यानी 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक ना। बच गया 00 यानी 400। अब 400 का 2% निकालिए, 400 का 2% को हटाइएगा, प्रतिशत को जब हटाइएगा तो नीचे 100 लगेगा और 00 से 00 कैंसिल, यानी कि ये हो जाएगा 8। अब 8 का 2% बताइए। ऐसा हम लोग 4 बार करेंगे, क्योंकि 4 साल का है तो 4 बार करेंगे हम लोग। अब 2/100, ठीक ना। तो इस 16 बटा में कितना हो जाएगा जी, 100, यानी कि 0.16 ये हो जाएगा। अब 0. ठीक, अब देखिए 0.16 का हम लोग 2% निकाल लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा आपका, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.32 हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा, ठीक ना। 100 को जब हटाना रहेगा तो ये भी हो जाएगा 0.0032। चलिए देख लेंगे इसको। अब क्या ये जो ट्रिक्स लिखा हुआ है ये कैसे यूज करेंगे और कैसे आंसर लिखेंगे, देख लेंगे इसको। ट्राई करिए आप लोग। कुछ आ रहा है समझ में, ट्राई करेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए इसको, जो आपको बताया गया है इसको आप देखेंगे, ठीक ना। यही शानदार है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से करेंगे, यहाँ भी आप क्या करेंगे जी 1 से करेंगे। तो ये 4 से जब किए हम लोग यहाँ पे, ठीक ना, तो ये हो गया 1600। इसके बाद ये 8 6 के 48 हो गया। इसके बाद ये हो जाएगा 4 से करेंगे तो 0.6464, ये हो जाएगा 0.0032। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे, ठीक ना। तो ये 2 3 और 4 6 आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल, यहाँ पे 8, ठीक ना। ये 4 हो जाएगा 6 1, यानी ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देख लेंगे कहाँ है ये ऑप्शन में। तो देखिए 1648.64, ठीक ना, क्योंकि 2 ही अंक के बाद लिया जाता है, जो कि आपका ये लगभग आया हुआ है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग बताएंगे। आज का जो है ये फास्ट क्विक रिवीजन क्लासेस है, इसमें हम आपको चैप्टर वाइज में बताएंगे क्या होता है। 4 साल के लिए आप ध्यान दे लेंगे। 4 साल का बात करता है तो 4:6
अनुपात 4:1, यही बताया गया था आपको, यही ट्रिक से 4 साल के लिए हम बताएंगे इसको, ठीक ना। अगले क्लास में इसको रखेंगे बहुत ही शानदार तरीका से। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तो राशि ज्ञात करें। क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, ठीक ना। कह रहा है कि निश्चित राशि पर कोई राशि है और 5% प्रति वर्ष के दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है जी, 25 रुपया है। तो अब उसका राशि पूछ रहे क्या होगा, तो देखिए ये फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए क्या फॉर्मूला होता है जी, CI माइनस SI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर बराबर होता है PR² बटा में 10,000। यही फॉर्मूला होता है। जो अंतर दिया हुआ है 25, चलिए इधर रखिए, P नहीं दिया है तो P ही रहने दीजिए। R कितना है जी, 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी यहाँ पर 25 हो जाएगा, नीचे कितना 10,000 लिख लीजिए इसको। अब देखिए 25 से 25 मेरा क्या हो गया, कैंसिल, इधर कुछ नहीं तो 1/1 है, और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो P बराबर हमारा हो जाएगा 10,000। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे किसमें है जी, तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट आंसर। तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद करके रखेंगे, ठीक ना। तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट, गीता, लता और माधुरी का आयु का अनुपात 5:6:3 है। यदि उनकी औसत, क्या जी, यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है तो लता की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पे गीता, लता और माधुरी है और तीनों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक ना। तो गीता हो गया यहाँ पे, लता हो गया L और माधुरी M हो गई, ठीक ना। और इनका क्या है जी, अनुपात ये है 5:6:3। तो उनकी उम्र अगर देखा जाए तो मान लेंगे तो 5x 6x और 3x हो जाएगा। कह रहा है कि उनकी औसत आयु, यानी कि ये जो आयु है ये तीनों का, ये औसत आयु जो है 42 वर्ष के बराबर है, यानी कि 5x + 6x + 3x बटा में 3, 3 गो है तो 3, क्योंकि औसत का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। औसत का फॉर्मूला क्या होता है जी, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या होता है, ठीक उसी तरीका से 3 गो है, तीनों को जोड़े हैं, 3 गो है तो 3 से भागा किए हैं, इसके बाद 42 के बराबर है। चलिए 42 कुछ नहीं नीचे है तो 1 है, इसको जोड़ दिया जाएगा तो 11 3 14x बटा में 3, यहाँ पर 42 है, कुछ नहीं तो 1 है, 14 से इसको कर दीजिए कैंसिल 3 बार में, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो 9 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है लता का, तो L में जाएंगे और 6 9 कितना हो जाएगा जी, x का मान या 9 रखिए तो 6 9 54, ठीक ना। तो ये आपका 54 वर्ष आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के ट्राई करिए सबसे पहले ना। इसके लिए आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो कॉपी और पेन लेकर के ही बैठिए और देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 2 बच्चों की आयु का योग अंतर क्रमशः 33 और 3 वर्ष है, तो बड़े बच्चे की आयु क्या होगी। चलिए देखिए यहाँ पे 2 बच्चे हैं और बच्चों का जो उम्र को जोड़ा जाता है तो 33 वर्ष होता है, और अंतर कितना होता है जी, 3 वर्ष होता है। तो आपको बड़ा वाला बच्चे का आयु बताना है, देख लेंगे, ठीक ना। यानी कि बड़ा x और प्लस y, 2 गो बच्चा है, दोनों का अगर योग है तो कितना है 33, और x - y बराबर 3 है। चलिए अब क्या करेंगे आप, x और y का मान निकालिए। x बराबर निकालने के लिए तरीका होता है कि दोनों को जोड़ दीजिए, तो 33 3 66 बटा में 33 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी 36। चलिए 36 बटा में 2 कटा दीजिए तो 18 हो जाएगा।
अब आई का मान निकालना रहेगा, तो इन दोनों को घटा दीजिए तो 30 हो जाएगा और 2 से भागा दे दीजिए तो कर लेंगे तो क्या हो जाएगा जी। ये हर क्वेश्चन में आएगा आपका यूज, यही सबसे ना कम समय में बनाने का बेस्ट तरीका है जो आप लोग देखेंगे इसको। तो इसमें कह रहा है कि बड़ा बच्चा, तो बड़ा कौन है जी, 18 साल वाला। तो देख लीजिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, नीचे दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें। क्या करना है जी, अध्ययन करना है, मतलब आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, वो भी ध्यान से, ठीक ना। उल्लिखित क्रम में ही इसका बहुलक, माध्यिका और माध्य ज्ञात करें। यानी कि ये जो दिया गया है इसको आप बढ़िया से देख लीजिए और उसमें से बहुलक, माध्यिका और माध्य तीनों ज्ञात करिए और ऑप्शन में ढूंढिए, जो आ जाएगा करेक्ट आंसर उसको टिक करना है। तो बहुलक निकालने के लिए क्या किया जाता है छोटू, कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है वो बहुलक होता है। यानी कि इसमें देख लीजिए 9 जो है कितना बार रिपीट किया हुआ है जी, यहाँ पे 9 है, ठीक ना, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 9 आपका 4 बार रिपीट किया हुआ है। तो इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, यानी कि बहुलक हो जाएगा 9। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा जी, 9 होगा। और माध्य देख लीजिए क्या होगा, माध्य, माध्य के लिए आप सबको ऐड करेंगे। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर क्या होता है जी, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों का संख्या होता है। चलिए इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 8 3 गो है यहाँ पे, तो 9 चौके 36, 9 4 गो है तो 8 3 गो है, तो 36 और 24, 36 24 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा। बचा क्या, अब एक 7 बचा है यहाँ पे और ई 5 बचा हुआ है, तो 60 और ई 12 72, और 72 हो गया, सबको जोड़ दिए तो, और क गो है, तो 4 गो इधर है और 5 गो इधर है, यानी कि 9। तो यहां से 9 से भाग लगा दीजिए तो आपका ये हो जाएगा 8, यानी कि माध्य क्या आ गया जी, 8 आ गया। चलिए देख लीजिए, चलिए माध्यिका देख बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, फॉर्मूला पे नहीं जाइए, इसको काउंट नहीं करिए कि ये कितना है, विषम संख्या है, n बराबर की सम संख्या है, इसको बस आप लोग क्या करिए कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दीजिए। सबसे पहले 5 है तो 5 लिख दिए, इसके बाद क्या है जी 7 है, 7 लिख दिए, इसके बाद 8 3 गो है तो हम 8 3 गो लिख देंगे, ठीक ना, और 9 4 गो है। और माध्यिका जो होता है सबसे बीच वाला होता है। चलिए तो 4 गो इधर से और 4 गो इधर से, चलिए बीचा में यही है तो ये आपका माध्यिका हो जाएगा, माध्यिका बीच वाला होता है, ठीक ना। तो माध्यिका बराबर क्या आ गया 8, तो आपका हो जाएगा 9 8 8, देखिए जिसमें है वही करेक्ट आंसर। लेकिन पूछा क्या है जी, पहले बहुलक यानी कि पहले 9 होना चाहिए और तब माध्यिका, यानी कि पहले ये है बहुलक है आई तब माध्य का है और ये माध्य है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये कहा होगा, इसमें तो 2 गो 9 दिया हुआ है जो कि ये गलत है, ठीक ना, इसमें 2 गो 8 दिया है, बट पहले जो है बहुलक, बहुलक यहाँ पे 8 बताया हुआ है, इसलिए ये भी करेक्ट गलत हो गया, ठीक ना, आज तीनों 9 है तो इसलिए गलत। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ेंगे क्वेश्चन को, देखेंगे ध्यान से। 2,3 4 और के का माध्य क्या है, के है, तो बहुलक आपको निकालना है, ठीक ना। तो के का वैल्यू निकाल दीजिए तो आपका ये सीरीज पता चल जाएगा, यानी कि 2 3 और 4 और ये आपका के है, ठीक ना, ये आपका सीरीज है। और आप के का मान पहले निकालिए, तो देखिए सीरीज है, माध्य कह रहा है के, इसका हम लोग माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि के बराबर यहाँ पे 2 + 3
अब प्लस 4 अब प्लस के बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 4 गो है तो 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा 4k बराबर 7 2 9 अब प्लस के हो जाएगा 9 प्लस के। तो ये अगर के को इधर लाएंगे इसके साथ तो माइनस करेंगे तो 4k माइनस के बराबर 9, जो आपका आ गया 3k बराबर 9, इसलिए आपका जो है कट जाएगा ये 3 बार में, यानी के का वैल्यू क्या आ गया जी, के बराबर 3, ठीक ना। चलिए यहाँ पे रखेंगे अब 3, तो के के जगह पे अब हम लोग क्या रखेंगे जी, 3 रख लेंगे। तो अब इसका कह रहा है बहुलक निकालिए, तो यहाँ पे ज्यादा बार रिपीट किया हुआ है 3, यानी 2 बार रिपीट किया हुआ है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो बहुलक बराबर 3 हो जाएगा। वह कंसेप्ट क्लियर। चलिए देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रेक्षणों का बहुलक और माध्य में क्या अंतर है। तो पहले इसका आप बहुलक निकालेंगे और माध्य निकालकर दोनों को माइनस कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है जी, तो अगर 12 की देखते हैं 1 2 3 बार आया हुआ है, बाकी तो कोई इतना ज्यादा बार नहीं आया, इसलिए बहुलक क्या आ गया आपका, बहुलक को इंग्लिश में कहा जाता है मोड। तो मोड बराबर आपका 12 हो गया, ठीक ना। अब माध्य निकाल लीजिए, तो माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे आपको, ठीक ना। तो आप निकालिए माध्य, इसको कहा जाता है मीन, ठीक ना। मीन बराबर होगा, जोड़िए इसको 9 6 15 15, ठीक ना, और ये 15 मिलके हो जाएगा 30, और 30 और ये 36, तीनों 12 को मिला करके कितना हो जाएगा जी 36। तो आपका हो जाएगा 30 और 36 66, और बच गया ये 17, नहीं आपका केवल 9 बचा है, ये तो जोड़ा गया है, 7 और 8 जोड़ा गया है, कितना आया था 66 आया था ना, और इसमें आप 9 जोड़ देंगे, 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, आपका 75 हो जाएगा। एक बार फिर से ऐड करेंगे, देखेंगे इसको, ठीक ना। चलिए इसको देखेंगे अच्छे से। आपका बहुलक कितना आया था जी, बहुलक आया था 12, बहुलक आया था 12। माध्य देखिए, माध्य बराबर, चलिए जोड़ेंगे यहाँ पे, ये 9 हो गया और 6 मिलके हो गया आपका 15, और ये मिलके 15, यानी 15 प्लस 15, ठीक ना 30 हो गया, और ये मिलके आपका 36, तो प्लस 36 कर लेंगे हम लोग। इसके बाद बच क्या गया जी 9 और 5 प्लस 14, तो इसको जोड़ लेंगे तो 30 और 36 मिलके 66, और 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80, ठीक ना। तो आपका 80 यहाँ पे लिखेंगे, 80 बटा में कौगो है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10। तो इसको अब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माध्य बराबर 8, बहुलक क्या है जी 12, ठीक ना। तो अब दोनों को घटा लेंगे, आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि अंतर हो जाएगा, अंतर बराबर अंतर बराबर हो जाएगा 12 माइनस 8, यानी कि आंसर हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए इसको देखेंगे, कैलकुलेटिव है, बहुत आसान भी है, देखेंगे इसको आराम से। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नीचे 10 विद्यार्थियों का प्राप्तांक दिए गए हैं, ठीक ना, जो कि इस प्रकार से है। तो कह रहा है कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। ये आप लोगों के लिए है होमवर्क में, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए। आप सभी लोगों को से उम्मीद है कि आपका इसका आंसर आना चाहिए आप सभी से, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग छोड़ते हैं आपके ऊपर, बहुलक कह रहा फाइंड करने के लिए, ठीक ना। और बहुलक के बारे में मैं बताया हूं कि आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करे वही बहुलक हो जाएगा। देख लीजिए कौन सबसे ज्यादा है, आप कमेंट में जरूर करना इसका आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, यदि बंटन का बहुलक 27 और इसकी माध्यिका 35, तो बंटन का माध्य ज्ञात करें। और कह रहे कि मूलानुपाती संबंध का उपयोग करते हुए, तो जान जाइए कि माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध है, ठीक ना। उस संबंध को मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। तो बहुलक बराबर क्या होता है जी संबंध, देखिए बहुलक
बहुलक बराबर, संबंध देख लीजिए, 2 नहीं 3, यहां पे क्या होगा जी 3, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, 2 माध्य, यही इसका होता है संबंध। ठीक ना, ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लेंगे, इसी से ही होगा सोल्व होगा क्वेश्चन। तो बहुलक कितना है 27, तो 27 बराबर माध्यिका आपका 35 दिया हुआ है, तो 3 मल्टीप्लाई माध्यिका के जगह पे पुट करिए 35 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य फाइंड करना है तो माध्य को माध्य ही लिखिए। अब देख लीजिए 35 में 3 से करिए 27 हो गया, ये यहां पर हो जाएगा 105 माइनस 2 माध्य हो गया। ठीक ना, अब क्या करेंगे आप कि 2 माध्य को ले आएंगे इक्वल के इस साइड तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2 माध्य, और ये जो 105 है तो 105 यहां लिखेंगे, और ये जो 27 है प्लस में, इसको पकड़ के इस साइड लाएंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा। अब घटा लीजिए, तो 2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा जी 27, इसमें से घटा लेंगे तो 5, 15 में से 7 गया 8 हो गया, 9 में से 2 गया 7, 78 हो गया, और 2 से कटा लीजिए इसको, तो आपका क्या हो जाएगा जी 36, इसका हो जाएगा आपका 35, 70 और 4 39 हो जाएगा इसका। ठीक ना, तो आप करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आप संबंध है, इसको ध्यान देंगे आप। ठीक ना, यही इसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का, जो कि आने वाले सभी प्रकार के एग्जामों में ये रिपीट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ये आपका ये दिया हुआ है आंकड़ा और इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रखा गया है। ठीक ना, बहुलक फाइंड करना है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो आपका बहुलक हो जाएगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 ये कह रहा है कि माध्यिका क्या होगा। देखिए माध्यिका बनाने के लिए 2-3 मेथड है। ठीक ना, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड जानिए, इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, बस जो दिया गया है जो डाटा है इसको आप बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, लिख दीजिए। सबसे छोटा क्या है 3 है। ठीक ना, 3 और 4 कितने बार है जी 2 बार है। चलिए 4 हम 2 बार लिख दिए। ठीक ना, इसके बाद यहां पे नहीं लिखते हैं, इसको यहां लिख ही देते हैं। ठीक ना, चलिए इसी को यहां पे लिख देते हैं, यहां से 3 हो गया, कॉमा 4 हो गया, फिर कॉमा 4 हो गया। अब देखिए 5 यहाँ पे एक ही बार रिपीट किया हुआ है तो 5, इसके बाद 6 एक बार है 6 हो गया, 7 आपका 3 बार है तो 7 हो गया, इसके बाद 12 दिया हुआ है। ठीक ना, अब तो कोई नहीं छूट रहा है, देख लीजिए नहीं छूट रहा है। तो हम क्या बताए थे, माध्यिका जो होता है दिए गए डाटा के ठीक बीचों बीच वाला वैल्यू क्या होता है माध्यिका होता है। आपको बस इतना ही दिमाग में रखना है कि अगर जब कभी भी माध्यिका पूछे तो दिए गए डाटा को पहले सबसे पहले क्या करेंगे जी, आप बढ़ते क्रम में उसको सजा लेंगे, इसके बाद बीचों बीच वाला नंबर को बता देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए माध्यिका बराबर हो जाएगा आपका आंसर। देखेंगे कौन बीचों बीच में है, यहां से देखते हैं 4 इधर जाते हैं और 4 इधर से आते हैं इधर। ठीक ना, और 4 इधर से, बीच में 6 है हमारा। ठीक ना, तो आपका माध्यिका का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इससे शानदार कंसेप्ट आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, यही इसको बस सीखना है। नहीं तो इसका फॉर्मूला भी होता है। ठीक ना, क्या फॉर्मूला होता है जी, थोड़ा सा वो भी देख ही लीजिए। अब इसमें इस डाटा को काउंट करेंगे कि पहले पदों की संख्या कितनी है, तो n बराबर हमको लिखना है यानी कि 9, यानी जो कि क्या है जी ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर। ठीक ना, तो ऑड नंबर है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, और जब इवन आ जाएगा तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। तो आप उतना फॉर्मूला याद ना करके इसी बेस्ट आप तरीका को करेंगे। ठीक ना, सबसे पहले इसको क्या सजा गया जी, आप इसको बढ़ते क्रम में सजाए हैं, बढ़ते क्रम में। ठीक ना, बढ़ते क्रम में इसको सजाना है। चलिए, तो इसका जब ऑड नंबर आता है तो फॉर्मूला होता है n + 1/2
टर्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। यानी कि 9 और प्लस 10, 9 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देख लेंगे तो यहां से इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। तो वही 5 यहां से देख लीजिए, 4 चले हैं और 5वां नंबर पे आता है, तो वही आएगा सेम आंसर, ठीक ना। तो आप जो है इसी मेथड को यूज करेंगे सबसे। ये देख लीजिए, इसको हटाइए, डिलीट करिए इसको, आप लोग भी अपने दिमाग से डिलीट कर लेना इसको, आप इसी मेथड को आप लोग करेंगे, ठीक ना। चलिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी माध्यिका पूछे तो पहले बढ़ते क्रम में सजा करके और ठीक बीचों बीच वालों को पकड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 8 रुपया है, तो राशि ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला होता है, 2 साल के लिए अलग होता है और 3 साल के लिए अलग होता है, ठीक ना। तो 2 साल के लिए for 2 years, देख लीजिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है CI माइनस SI बराबर PR स्क्वायर बटा में 10,000। इसका अंतर कितना है जी, यहाँ पे अंतर देख लेंगे, अंतर है 8 बराबर, कह रहा कि राशि ज्ञात करना, यानी P को P ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई R यहाँ पे कितना है जी, 8 है, यानी 8 दूना 64, और यहाँ पर देख लेंगे कितना है 10,000। अब देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊपर से ऊपर कटा लेंगे तो 8 से ये 64 कट जाएगा 8 बार में, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक ना, 8P बराबर 10,000 और P बराबर हो जाए, यहां से इसको आप कैंसिल कर लीजिए, तो कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा जी आपका, ये करिए इसको कैंसिल, ठीक ना। 8 बार में इसको पहले ही देखिए, यहाँ पे 8 से करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, ठीक ना। इसके बाद हो जाएगा 2 बार में जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, 1250, आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और मैं पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि CI और SI का अंतर बराबर PR स्क्वायर बटा में 10,000 फॉर्मूला होता है, ठीक ना। इसमें क्या है, ये दिया हुआ अंतर दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है, तो P निकालना है, ठीक ना। तो ये आप लोग कैलकुलेटिव है, इसको करके देख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा ये जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलेंगे, इसको देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि मूलधन राशि 13,000 है तो 5% प्रति वर्ष के दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक ना। तो SI बराबर आप सभी लोगों को पता होगा क्या होता है जी, PRT बटा में 100 होता है, ठीक ना। यूज कर लेंगे 13,000 मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई कितना जी 5, और 00 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 00 से 00, और ये हो गया 20, ठीक ना। यहाँ पर हो गया था 130 मल्टीप्लाई 20, और 2 से 13 में करेंगे तो 26, एगो जीरो मिला के दोनों जीरो यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए देखेंगे। क्वेश्चन, यदि ब्याज 3,000 है, ब्याज की दर 6% है और वार्षिक साधारण ब्याज, ठीक ना, और समय की अवधि 4 वर्ष है, तो मूलधन ज्ञात करें। आपको SI दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो मूलधन आपको कह रहा है निकालने के लिए, यानी कि आप इसको देख लेंगे। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, बाकी होमवर्क के लिए है आप लोगों के लिए। तो मूलधन बराबर फॉर्मूला होता है SI मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे हो जाएगा रेट मल्टीप्लाई टाइम। इसी को यूज करके आप लोग सोल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट में करेंगे, क्योंकि हमारा जो टीम है और हम लोग कमेंट चेक करते हैं, तो इसलिए इसको जो है इसका आंसर आप लोगों के लिए होमवर्क में है, ठीक ना। आप लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, दीपावली में घर जा करके आप लोग पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग चेक करते हैं आपके लिए होमवर्क। दीपावली में जितना भी सेशन आएगा, 30 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ये साधारण ब्याज मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसमें 4-5 टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि एक ए भी टाइप्स है, ठीक ना। तो इसको बताया जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है जी, दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से। तो दर बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, दर बराबर n-1 इंटू 100 बाई टाइम होता है। चलिए इसी को यूज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, यानी कि रेट बराबर 2 गुनी, कितना गुनी, 2 गुनी। तो यहां पर n का मान क्या है जी, 2 है। 3 गुनी अगर कहे तो n का मान 3 है। 4 गुनी कहे तो n का मान 4 है। वैसे ही 8 गुनी कहे तो n का मान 8 है। यहाँ पे कह रहे 2 गुनी, तो 2 माइनस 1, यहाँ पे 100 रहेगा। और नीचे क्या है जी, टाइम, यानी टाइम क्या है यहाँ पे 10। चलिए 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही होगा, और यहाँ पे 10 है, सॉरी मैं 100 लिख दिया, ये आपका 10 है। चलिए 10 है, तो 10 से हमको 100 से कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10%। यही आपका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए हाँ, तो आज का शानदार सेशन बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग होमवर्क का आंसर आप लोग जरूर देंगे।